इस वर्ष इनकी उम्र और इस उम्र में ही जो अनुभव जुटा लिया है नवीन ने वो सचमुच काबिल तारीफ। चार्ली बॉलिंग के खिलाफ इनका मुकाबला जो कि इंग्लैंड के हैं। चार्ली बॉलिंग के पास भी अच्छा खासा तजुर्बा है और कृपा शंकर जी मुझे लगता है कि ये मुकाबला कांटे का होना चाहिए। एक तरफा कम से कम शायद न जीत पाए नवीन। बिल्कुल सही कहा संजय, और मैं समझता हूं कि थोड़ा परला भारी है नवीन का, क्योंकि 2018 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें 65 केजी में इंग्लैंड के रेसलर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बजरंग पुनिया से हारे थे। तो इस बार ये फाइनल मुकाबला एक वेट कैटेगरी ऊपर, तो निश्चित रूप से अधिक शक्ति की आवश्यकता है। नवीन भारतीय पहलवान सशक्त है, देखना है कि उस शक्ति का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अब से कुछ लम्हे पहले भारत की पूजा सिहाग को शिकस्त मिली। जस्टिना डी स्टासियो जो कि कनाडा की वर्ल्ड चैंपियन रेसलर हैं, उन्होंने 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड जीता था। पूजा सिहाग को तकरीबन एक तरफा पराजित किया और हालांकि ब्रॉन्ज मेडल के लिए अभी भी उनका संघर्ष बाकी रहेगा। यहां फिलहाल नवीन मुकाबले में दांव की तलाश। नवीन वर्सेस चार्ली बॉलिंग इंग्लैंड, सेमीफाइनल मुकाबला। अगर नवीन जीते तो रजत या स्वर्ण पक्का, और ये आउट ऑफ बाउंड निकल गए, यानी कि पॉइंट मिल गया नवीन को। नवीन ने खाते की शुरुआत की। जोन से बाहर निकालने के फलस्वरूप एक अंक नवीन को मिला है, लेकिन एक अंक अभी पर्याप्त नहीं है। नवीन लगातार पुश करते हुए जोन से बाहर ले आने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सुरक्षित रेसलिंग देखने को मिल रही है। दोनों ही पहलवानों ने आपस में सिर मिला रखे हैं, लेकिन इस बार झटका दिया था इंग्लैंड के रेसलर ने, पकड़ने में सफलता अर्जित नहीं कर पाए और ये सिर लगाकर पीछे हट रहे हैं। यहां पर इस तरह की नेगेटिव रेसलिंग, इस तरह की जो डिफेंसिव रेसलिंग, इसका कोई स्थान नहीं होता। और ये अगर हम कुछ देर खेलते हैं तो रेफरी जरूर यहां पर वार्न करता। और ये देखिए एक तरह की दौड़ लगा दी थी। थोड़ा सा अजीब सा लगा देखने में जिस तरह से बॉलिंग ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में वो आउट ऑफ बाउंड निकल गए। उन्हें कॉशन भी दिया गया, हल्का वार्न भी किया गया। बिल्कुल, रेफरी द्वारा उन्हें हिदायत दी गई कि इस तरह दौड़ लगाने की नहीं है। और ये 2 अंक लिए हैं। अगर आप कुश्ती लड़ते रहेंगे तो नवीन भारी पड़ेगा, और अगर आप भागते रहेंगे तो फिर रेफरी आप पे भारी पड़ेगा। बिल्कुल वही हो रहा है। और ये अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश, क्या गट रेंज लगा पाएंगे? बिल्कुल अच्छी पकड़ है उनकी, वेस्ट के पास जबरदस्त पकड़, लेकिन रेफरी ने कहा कि आप फिर से इस मुकाबले को शुरू कीजिए। उसी मुद्रा में कुछ समय बीत चुका था। लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बॉलिंग, और ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। एक पॉइंट फिर मिल गया आउट ऑफ बाउंड का, बल्कि 2 पॉइंट्स यहां पर मिले। पहले टेक डाउन के मिले, आउट ऑफ बाउंड का पॉइंट की जरूरत नहीं थी क्योंकि टेक डाउन ऑलरेडी हो गया था। और कतई खुश नहीं है टीम के जो सपोर्टर्स हैं, खासतौर से बॉलिंग के लिए। बॉलिंग एक अलग तरह की रणनीति अपना रहे हैं कृपा शंकर जी, सिर्फ अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कम से कम अंतरों से हारना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नवीन यहाँ कोई मौका दे। 65 केजी के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, मामूली बात नहीं है। एक वेट कैटेगरी नीचे है, लेकिन अभी वजन बराबर है। तैयार हो जाइए टेक्निकल सुपीरियरिटी के बेसिस पर इस जीत के लिए। 2 पॉइंट्स का अभी फासला है दरकार और है नवीन को। ऐसा लगा नहीं था कि इस मुकाबले को नवीन इस तरह से एक तरफा बना देंगे। बॉलिंग इससे पहले बेहतर खेलते रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग अंदाज में उन्होंने शुरुआत की। बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच था और एक बार फिर आउट ऑफ बाउंड होने के लिए बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं नवीन। एक और पॉइंट, तो अब सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत है नवीन को। इंग्लैंड के रेसलर नाखुश, चैलेंज करना चाहते हैं। कोच की तरफ से इशारा भी किया गया है कि आप चैलेंज करें, और चैलेंज शायद एक्सेप्ट हो गया है यहाँ पर। अब ये देखना है कि जोन से बाहर कौन निकला। ये स्लो मोशन में देखने को मिलेगा संजय। रेसलिंग में आता है, उसके लिए रेफरी रोक के एक बार वार्निंग देता, और ये इसी के साथ 2 अंक लिए हैं। 10-1 का स्कोर ना काफी है और अगले दौर में चला गया। बिल्कुल, कम से कम इतनी कामयाबी मिली है बॉलिंग को कि उस मुकाबले को वो अगले दौर तक ले गए हैं।
क्योंकि 10-1 की लीड है नवीन के पास। ये सेमीफाइनल मुकाबला है। नवीन अगर जीते तो भारत का एक रजत या स्वर्ण बिल्कुल तय हो जाएगा। और रेसलिंग के अंदर पूजा सिहाग अब से कुछ देर पहले अपना मुकाबला हार गई हैं, लेकिन अभी भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए उनकी चुनौती कायम है। तो भारत का एक भी रेसलर ऐसा नहीं है जो अब तक पदक विहीन मुकाबले कर रहा हो या पदक की संभावना से पूरी तरह से अलग हो चुका हो। कल 6 के 6 रेसलर्स ने मेडल लिए और आज भी वही सिलसिला यहां पर चलता हुआ। दूसरे दौर की शुरुआत हो रही है। सिर्फ 30 सेकंड का ब्रेक मिलता है। पहला पॉइंट चाहिए नवीन को मुकाबले को समाप्त करने के लिए। और ये देखना है कि नवीन कितने समय में ये अंक लेते हैं। मेरा बोलना हुआ, शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है संजय। बिल्कुल, आप अगर कितना समय लेते हैं खाली कह देते तो शायद काम बन जाता। आपने थोड़ा सा लंबा सेंटेंस कर दिया। नवीन को आदत नहीं है लंबे सेंटेंस सुनने की। और भारत में इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया। नवीन टेक्निकल सुपीरियरिटी पर इस मुकाबले को जीतकर अब फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत का एक और पदक पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुका है। इस पदक का रंग सुनहरा होना चाहिए। अगर रजत मिला तो अलग बात है, नहीं तो गोल्ड के पक्के दावेदार दिखाई दे रहे हैं नवीन। और एक थोड़ी सी अलग तरह की कुश्ती। लगातार जो दूसरे रेसलर हैं बॉलिंग, वो डिफेंसिव, बहुत ज्यादा डिफेंसिव। कृपा जी ने ठीक कहा कि ऐसा लगता है कि वो सिर्फ टाइम खींचना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि मुकाबला दूसरे दौर में जाएगा या नहीं। दूसरे दौर में चला गया था। बिल्कुल, उन्होंने चैलेंज किया था और उस चैलेंज का फायदा उन्हें मिला, तो थोड़ा सा लंबा समय और हो गया, 30 सेकंड और मिल गए। बिल्कुल, फिलहाल अगले मुकाबले यहां पर चलते रहेंगे। हम आपको बीच बीच में रेसलिंग के मैट पर लेकर के आएंगे। फिलहाल